Good morning, dear students. Welcome to EGA फिजिक्स क्लासेस। आशा है आप घर पर सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपना जो होमवर्क आपको डेली दिया जा रहा है उसको अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, अपनी फेयर नोटबुक आप बना रहे हैं। इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और वो डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो केसीएल और केवीएल लॉ के बारे में पढ़ा था। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ के बारे में, जो एक क्लोज सर्कुलर लूप के लिए ओबे होते हैं, जो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। क्लोज लूप का डायग्राम बना के हमने इक्वेशन भी ड्रा कर ली थी कि किस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो वो बात करते हैं, अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है और वो अपने पास आता है आज व्हीटस्टोन ब्रिज। बात करते हैं सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज रियल में एक मेथड होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस मेथड के द्वारा हम किस तरीके से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसके बारे में हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक मेथड है जो हमें बताता है इट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस व्हेन फोर रेजिस्टेंस connected in form of a bridge। four resistance connected in form of a bridge। ये कहता है कि ऐसा मेथड इट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के काम आता है। व्हेन फोर रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस होते हैं इसके अंदर, और कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ए ब्रिज, और एक ब्रिज की फॉर्म के अंदर वो होते हैं। तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का एक मेथड होता है कि अपने पास तीन रेजिस्टेंस गिवन है और एक फोर्थ रेजिस्टेंस है, वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज करते हैं। तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। अपने पास कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। ये कंडीशन अपने पास होती है, ये होती है एक ब्रिज फॉर्म, जो मैंने यहां पे लिखाया है कि इट फाइंड आउट द, ये काम आता है वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए व्हेन फोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। ये एक ब्रिज की फॉर्म में होते हैं चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इस रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है, वो हम मान लें P। इस रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है वो Q। इस रेजिस्टेंस को जो नाम दिया जाता है वो R, और इस रेजिस्टेंस को जो नाम दिया जाता है वो S। इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है? S। इसके इन दोनों एंड्स को किसी सेल या बैटरी के साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एक की लगा ली जाती है जिसका नाम K1 होता है। यहाँ एक बैटरी है जिसका EMF E है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है, ये गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ लिया। इसके अंदर हम बात करते हैं, एक की भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं जिसका नाम हम K2 ले सकते हैं और इन दोनों एंड के साथ जोड़ सकते हैं, इन दोनों एंड्स के साथ हम जोड़ सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी
और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल फॉर्म होती है एक व्हीटस्टोन ब्रिज की। ये कंप्लीट प्रैक्टिकल फॉर्म होती है कि व्हीटस्टोन। जो मैंने ये लिखा है ये एस, ये जो एस लिखा है ये होता है अपने पास अननोन रेजिस्टेंस। क्या होता है ये? अननोन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। जो अपने पास पी और क्यू होते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस को आरएम रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरएम रेशियो। और आर है ये अपने पास नॉन रेजिस्टेंस। आर को क्या लिखा जाता है? नॉन रेजिस्टेंस। एस को क्या लिखा जाता है? अननोन रेजिस्टेंस। पी और क्यू क्या कहलाते हैं? आरएम रेशियो। क्या कहलाते हैं? आरएम रेशियो होते हैं। ये भी इनकी वैल्यू भी अपने पास नॉन वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू भी नॉन होती है। अननोन वैल्यू सिर्फ किसकी होती है? अपने पास एस की होती है। और ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ती। देखो एस जो वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस हमें यहां से निकालना है जब चार रेजिस्टेंस किसी ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं और ये जो चारों रेजिस्टेंस हैं इस ब्रिज की फॉर्म में ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं। इसका ए पॉइंट है वो हमने किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, सी पॉइंट है वो किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और एक हमने क्या लगा दी यहाँ पे की, और बी और डी जो पॉइंट्स हैं इनको जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर और एक की से। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर हमने लगाया। बात करते हैं कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले सभी को ये समझ में अच्छे से आया होगा कि रियल में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा मेथड होता है जो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस व्हेन फोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। अब सपोज दैट करते हैं कि इस बैटरी से माना करंट निकला यहां से आई, इस बैटरी से जो करंट निकला है उसकी वैल्यू क्या है? आई। यहां पहुंच के कितनी ब्रांच टूट गई हैं? दो। तो इस ब्रांच के अंदर हमने करंट मानना I1 और इस ब्रांच में हमने करंट कितना माना? I2। ठीक है भाई, इस ब्रांच में कितना करंट चला गया? I1 और इस ब्रांच में कितना करंट चला गया? I2। अब देखें I1 जब इसमें चला गया तो अब यहां पहुंच के फिर दो ब्रांच होगी, एक B से लेके C और एक B से लेके क्या होगी? D। तो अब अगर इसकी बात करूं तो मान लो एक गैल्वेनोमीटर है तो इसमें करंट आ गया Ig। कितना करंट मान लें हम? Ig। अगर इसमें Ig है तो ये कितना था? I1। I1 में से कितना इसमें चला गया? Ig। तो यहाँ बचा हुआ करंट आएगा और उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा अपने पास? इसकी बात करें तो I1 माइनस का Ig। क्या वैल्यू ले लें? I1 माइनस का Ig। देखें इस पॉइंट से कितना करंट अपने पास, कंडीशन निकालेंगे आप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट से कितना करंट अपने पास आ रहा है? Ig। इसको भी एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं हम इस फॉर्म के अंदर कि अगर इस पॉइंट को भी मैं I2 की बजाय ये फॉर्म लिख लें, अगर इसमें I है तो इसमें कितना गया? I1। तो इसका भी बचा हुआ निकाले I माइनस का I माइनस का क्या लिख ले इसको? I1। कोई फर्क नहीं पड़ता, I2 भी से डिनोट कर सकते हैं। ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे टोटल करंट कितना था I, कितनी ब्रांच होगी? दो। तो एक में कितना चला गया? मान लो I1। तो इस ब्रांच में कितना बचेगा? I माइनस का I1। तो इस ब्रांच में I माइनस I1, इस ब्रांच में I1। अब ये ब्रांच का करंट यहाँ पहुंचा, फिर दो पार्ट बन गए तो इसके अंदर कितना आ जाएगा? Ig माना, तो इसमें कितना बचेगा? I1 माइनस का Ig। और यहाँ से I1 माइनस Ig यहाँ से आ रहा है, इस पॉइंट पे ऊपर से क्या आ रहा है? Ig। तो ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे तो ये बन जाएगा I माइनस I1 और प्लस का क्या बनेगा? Ig। I माइनस I1 यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है? Ig। दोनों इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, दोनों जब इस पॉइंट पे आके मिलेंगे तो करंट क्या बनेगा? I माइनस I1 प्लस का Ig। ये अपने पास था डायग्राम फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज। किसके लिए निकाला हमने? डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन हमें तो मेथड निकालना है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? यहाँ से एस की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले केसीएल लॉ लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पे लूप बनाएंगे हमें, क्लोज लूप। अगर मैं बात करूं यहाँ से सबसे पहले तो क्लोज लूप निकालते हैं। क्लोज लूप कौन सी माने? ए, बी, डी और ए। अब इससे पहले मैं आपके सामने एक बात बताता हूं। जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है,
इसका कंसेप्ट होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर किस कंसेप्ट पे काम करता है, ये बैलेंस कंडीशन तब होती है तब P बटा क्यू इज इक्वल टू R बटा S। ये कब? जब IG की वैल्यू क्या हो? G। ये बैलेंस सिचुएशन तब कहलाता है और ये तभी काम करता है जब P बटा क्यू इज इक्वल टू R बटा S तब होगा जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब इस आर्म में B से लेके D आर्म में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तब P बटा क्यू का रेशियो किसके बराबर होगा? R बटा S के रेशियो। P बटा क्यू इज इक्वल टू R बटा S। तो याद रखना ये कब बैलेंस होगा और इसका प्रिंसिपल क्या है कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर इस ब्रांच के अंदर IG की वैल्यू क्या होगी? 0। तो P बटा क्यू किसके बराबर होगा? R बटा S। तो हमें P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है नॉन, R की वैल्यू हमें पता है, तो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? हमें S की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और ये इसकी कंडीशन होती है कि इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या होती है? 0। और करंट की वैल्यू 0 क्यों होती है? तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट हम लगाएं कि इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी और पॉइंट डी, इनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। सपोज दैट बी पॉइंट पे मैं मान लूं 10 वोल्ट और डी पॉइंट पे भी मान लूं 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर कि बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम। और इसलिए करंट थ्रू द इस आर्म क्या हो जाएगा अपने पास? 0। और जब IG की वैल्यू 0 शो करे, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तब ये कंडीशन शो करेगा P बटा क्यू इज इक्वल टू R बटा S। तो ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। ये इसकी डेफिनेशन थी और ये इसका प्रिंसिपल है और इस कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है और ये इसका अपने पास क्या है? डायग्राम। बात करते हैं हम इसके प्रूफ की। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करेंगे तो क्या कंडीशन लेनी पड़ेगी? सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूप लेते हैं, ए बी डी और ए, क्लोज लूप लेते हैं। क्लोज्ड लूप ए बी डी और ए। अगर हम बात करें क्लोज लूप ए बी डी और ए, इस लूप की बात करें ए बी डी और ए, तो देखें कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अंदर, अगर करंट की डायरेक्शन और आपके जो लूप है उस आर्म की डायरेक्शन सेम है तो करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और चलते टाइम बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो हम ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ को कैसा काउंट करेंगे? नेगेटिव। बात करते हैं ए से कहाँ है? बी। तो आप ए से बी जा रहे हो, ये आपकी लूप की डायरेक्शन है, और ए से बी किसकी डायरेक्शन है? करंट। तो करंट कितना है? I1, और रेजिस्टेंस क्या मान रखा है? P। तो दोनों का प्रोडक्ट I1 इंटू P, पॉजिटिव ले लिया। फिर B से कहाँ है? D। तो आप B से D आ रहे हो और करंट की डायरेक्शन भी क्या है? B से D। तो IG इंटू और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी G मान रखा है। कितना मान रखा है? G। तो इसको मैं लिख सकता हूं IG इंटू क्या हो गया? G। ठीक है भाई, IG इंटू G। बात करते हैं D से कहाँ है? A। तो देखो D से A आप आर्म की डायरेक्शन है, लेकिन करंट की डायरेक्शन A से लेके क्या है? D। इसकी बात करें तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। तो क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? माइनस I1 और इंटू रेजिस्टेंस क्या है? R, और टोटल करंट किसके बराबर था? G। तो I1 इंटू P, IG इंटू G, इसमें करंट नीचे की तरफ और आप किधर आ रहे? D से लेके A, तो प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस I इंटू I1 इंटू R इज इक्वल टू क्या करेंगे? G। इस इक्वेशन को भी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। I1 इंटू P, IG इंटू G, I माइनस I1 और इंटू क्या बन जाएगा? R। ये इक्वेशन अपने पास क्या निकल के आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। बात करते हैं इसी के अंदर। सबसे पहले अगर हम कंडीशन लगाएं यहाँ पे, अब हम दूसरी लूप मान लेते हैं यहाँ पे, और दूसरी लूप जो अपने पास मान लेंगे उसकी बात करते हैं।
अगर दूसरी लूप यहां से मानते हैं तो आपके सामने दूसरी लूप नजर आ रही है, वो देखें। दूसरी लूप की बात करें तो ये पॉइंट अपने पास है, ये पॉइंट अपने पास है बी। दूसरी लूप देखें, बी सी डी पी। तो मैं लिखूं यहां पे क्लोज लूप बी सी डी और बी। क्लोज लूप कौन सी मान लें? बी सी डी और पी। आप देख पा रहे हैं अच्छे से, बी सी डी और पी। बी से लेके सी की बात करूं तो आपकी डायरेक्शन बी से सी, करंट की डायरेक्शन भी बी से सी। तो क्या लिखेंगे? I1 माइनस IC इंटू क्या करोगे? क्या ये वैल्यू आई। फिर देखें, आप सी से डी आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन डी से क्या है? सी, अपोजिट है नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे? I माइनस I1 प्लस IG। तो क्या है? करंट। रेजिस्टेंस क्या है? S अननोन, नेगेटिव। डी से बी जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन डी से बी, करंट की बी से क्या है? डी, अपोजिट। तो माइनस IG इंटू जी इक्वल्स टू जी। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कंडीशन अगर हम यहां से निकालें तो अपने पास क्या निकल के आएगी? देखें, I1 माइनस IG इंटू क्यू। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इस टर्म को उधर लेके चले जाते हैं। I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस प्लस IG इंटू, ये माइनस थी दोनों टर्म्स, इधर आके दोनों टर्म्स किसकी बन गई? प्लस। ये इक्वेशन अपने पास कौन सी आ गई? सेकंड। अब देखें, इसका प्रिंसिपल मैंने शुरू में बताया था कि ये P बटा क्यू इज इक्वल टू R बटा S। व्हीटस्टोन मोस्ट सेंसिटिव और बैलेंस कब कहलाएगा? जब IG की वैल्यू क्या होगी? जब क्या दिखाएगा? जीरो। जब IG की वैल्यू जीरो तो P बटा क्यू और R बटा S कंडीशन है सेटिस्फाई होगी। तो अपने पास जो इक्वेशन बनी है दो, एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन अपने पास ये बनी है। दोनों इक्वेशन में किसकी वैल्यू जीरो पुट करें? IC। तो अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? I1 इंटू पी प्लस IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने पास है जीरो। और IG की वैल्यू जब अपने पास जीरो होगी तो अगर हम आगे की बात करें, अपने पास IG की वैल्यू जीरो इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर। और इसको इक्वेशन नाम दे देता हूं मैं थर्ड। क्या नाम दे दिया इसको? थर्ड। एक बार इसी इक्वेशन में IG की वैल्यू जीरो तो ये क्या बनेगा? I1 और अपने पास IG की वैल्यू जीरो तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू IG की वैल्यू जीरो तो S से मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो I माइनस I1 इंटू एस और IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। ये इक्वेशन कौन सी आ गई अपने पास? फोर। हमने इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में क्या कहा था? IG की वैल्यू क्या पुट करनी है? जीरो। जीरो वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन अपने पास आई है। अब हम इसको सोल्व करते हैं आगे। अगर आगे हम इसकी बात करते हैं तो अपने पास क्या टर्म निकल के आती है वो देखिए। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर आप अच्छे से देख पा रहे हैं। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर, आप इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर में देख रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें। डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई फोर, थर्ड बाई फोर। इसको करेंगे तो I1 इंटू पी, इधर क्या है अपने पास? I माइनस I1 इंटू आर। ये इक्वेशन थर्ड थी, I1 इंटू पी, I माइनस I1 इंटू आर। ये इक्वेशन फोर है। डिवाइड करो, I1 डिवाइड बाई क्यू, इधर डिवाइड करेंगे I माइनस I1 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल, I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल, क्या बचा? P बटा क्यू R बटा S। और ये कंडीशन कब आई? जब हमने दोनों इक्वेशन में IG की वैल्यू क्या पुट की है? जीरो। तो ये आपके पास था व्हीटस्टोन ब्रिज। जब इस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट नहीं आएगा, और मैंने आपको बताया था इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा, इसका मतलब एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम। और पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। और जब इस ब्रांच में करंट की वैल्यू जीरो तो P बटा क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? R बटा S। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी।
और जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आएगा तो I1 करंट यहां से जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा I1, और यहाँ से कितना जाएगा I माइनस I1, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा I माइनस I1, और टोटल करंट आपके पास क्या बन जाएगा I। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में रहेंगे सीरीज में, और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में रहते हैं सीरीज में, और इनका इफेक्टिव किस में होगा पैरेलल में। किस में निकाल सकते हो पैरेलल में। तो ये आपके पास होता है डायग्राम फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज। जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है ये किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए